हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। पुतिन और किम जोंग उन की दोस्ती अब अमेरिका के गले की फांस बनती जा रही है। घातक हथियारों से लैस दो देशों का करीब आना बाइडेन के लिए बड़े खतरे का इशारा कर रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया ने रूस के साथ एक डील की है, जिसके तहत रूस हथियार के बदले नॉर्थ कोरिया को खाने का सामान देगा। पिछले कुछ दिनों से किम जोंग उन ने जितनी मिसाइलों का परीक्षण किया, जितने घातक हथियारों की प्रदर्शनी की, जितने अत्याधुनिक ड्रोन को लॉन्च किया, वो सब दुनिया ने देखा। लेकिन इनके आंकड़ों की कल्पना शायद ही कोई कर पाए। किम जोंग उन जो चाहते हैं वो करते हैं, जिससे दोस्ती करते हैं उसे निभाते हैं, और उनकी यही दोस्ती बाइडेन के लिए बड़े खतरे का संकेत दे रही है। उनकी नई दोस्ती और नया दोस्त अब अमेरिका की परेशानी बढ़ाए हुए है, क्योंकि अमेरिका ने जो दावा किया है वो कोई आम दावा नहीं, महायुद्ध के नए मैदान और नरसंहार की भविष्यवाणी कर रहा है। अमेरिकी दावे के मुताबिक किम जोंग उन ने पुतिन के साथ एक डील की है, जिसके तहत रूस नॉर्थ कोरिया को खाने की सप्लाई करेगा और उसके बदले में नॉर्थ कोरिया के घातक हथियारों से अपने गोदाम की रौनक बढ़ाएगा। अमेरिका का यह दावा पिछले कुछ महीने में किम जोंग उन की रूस से नजदीकी और पुतिन से दोस्ती के बाद किया गया है। अमेरिका लगातार ही यह दावा करता आया है कि रूस के पास हथियारों का जखीरा खत्म हो रहा है। ऐसे में वो युद्ध को तेज करने के लिए उत्तर कोरिया की तरफ देख रहा है, जहां से उसे अब तक के सबसे घातक हथियार मिलने की उम्मीद है। और इस बार तो सौदा बारूद के बदले भोजन का है, जो किम जोंग उन और उनकी सल्तनत के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन ये डील बाइडेन, ज़ेलेंस्की और नाटो देशों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। Russia would receive over 24 kinds of weapons and munitions from Pyongyang. We also understand that Russia is seeking to send a delegation to North Korea, and that Russia is offering North Korea food in exchange for munitions. उत्तर कोरिया लगभग हर रोज एक हथियार दागता है, एक मिसाइल की टेस्टिंग करता है, ड्रोन दिखाता है, परमाणु संपन्न होने के संकेत देता है। किम दावा करते हैं कि वो इन परीक्षणों से अमेरिका और दक्षिण कोरिया को सबसे बड़े मिलिट्री ड्रिल करने की सजा दे रहे हैं। ये दोनों सहयोगी देश उत्तर कोरिया की ओर से हमले की स्थिति में जवाबी कार्रवाई का अभ्यास कर रहे हैं, जो किम जोंग उन को कतई पसंद नहीं। युद्ध में बाइडेन के दखल ने किम और पुतिन की दोस्ती को मजबूत कर दिया है। यूक्रेन युद्ध के 400 दिन पूरे हो गए। इन 400 दिनों में भी पुतिन कीव पर कब्जा नहीं कर पाए और ना ही ज़ेलेंस्की को घुटनों पर ला पाए। हालांकि इस जंग से रूस को इतना फायदा जरूर हुआ है कि उसने यूक्रेन की 18% बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसे दोबारा हासिल करना ज़ेलेंस्की के बस की बात नहीं है। जिस यूक्रेन को पुतिन ने 4 दिन में धूल चटा देने की सोच कर यलगार किया था, उस यूक्रेन के साथ रूस की जंग के 4 दिन नहीं बल्कि 400 दिन पूरे हो गए हैं। युद्ध अब भी जारी है। पुतिन के लिए कीव अभी भी उतना ही दूर है जितना कि 24 फरवरी 2022 को था। इन 400 दिनों की जंग में फर्क सिर्फ पड़ा है कि यूक्रेन की 18% जमीन यानी करीब 40,000 वर्ग मील पर रूस ने कब्जा जमा लिया है। इसी कब्जे को बरकरार रखने के लिए अब असली युद्ध जारी है। ज़ेलेंस्की हर कीमत पर रूस की घुसपैठ को अपनी सीमा से बेदखल करने पर आमादा है। तो पुतिन ने कब्जे वाले इलाकों में मानो अंगद पांव जमा लिए हैं, जिसे उखाड़ पाना यूक्रेन समेत उसके 60 मददगार देशों के बूते के बाहर नजर आ रहा है। इस बीच युद्ध के 400 दिन पूरे होने पर यूक्रेन के लिए ज़ेलेंस्की का जोश, जज्बा और जज्बात हाई है। उसमें रत्ती भर भी कमी नहीं आई है। अपने देश पर रूस के हमले के 400 दिन पूरे होने की पूर्व संध्या पर ज़ेलेंस्की ने देश की जनता को संबोधित किया और एक बार फिर रूस को ललकारते हुए कहा कि जीत तो यूक्रेन की ही होगी। Сьогодні
у 400-й день спротиву, повномасштабного спротиву. Я хочу подякувати усім в світі, хто з Україною, хто поділяє наше тлумачення свободи, хто підтримує наше прагнення до справедливості, хто має таку ж міцну впевненість, яку маємо ми, українці, впевненість, що світ повинен базуватися на правді. इन 400 दिनों की जंग में ज़ेलेंस्की का हर दिन पुतिन के हमलों से बचने की रणनीति बनाते गुजरा। यूक्रेन की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे रूसी फौज को खदेड़ने में गुजरा और वॉर फ्रंट पर जाकर अपनी जाबाज फौज का हौसला बढ़ाते हुए गुजरा। यही वजह है कि रूस के मुकाबले कमजोर होते हुए भी यूक्रेन की सेना के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि उनका लीडर, उनका सेनापति, उनका चहेता राजनेता वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की वॉर फ्रंट पर खड़े होकर पावरफुल पुतिन को ललकारता है। Поваги і миру. Ось чому Україна переможе. Бо свобода і справедливість, людяність і повага, заслужений народом мир мають перемогти. Цей день, як і будь-який із 400, був у мене максимально активним на зв'язку з командувачами, з розвідкою, нарадою. 400 दिनों के युद्ध में यूक्रेन और रूस ने क्या खोया और क्या पाया, इसका लेखा जोखा देखें तो आप समझ जाएंगे कि इन दोनों देशों ने 15 महीनों की जंग की कितनी भारी कीमत चुकाई है। यूक्रेन का दावा है कि इन 400 दिनों की जंग में रूस के करीब 2.25 लाख सैनिक मारे गए, करीब 7,000 रूसी आर्मर्ड प्रोटेक्ट व्हीकल बर्बाद हो गए, 3600 से ज्यादा रूसी टैंक तबाह हो गए और 5,500 से ज्यादा रूसी टैंकर नष्ट हो गए। करीब 2700 रूसी तोप, करीब 2200 ड्रोन, 526 से ज्यादा MLR सिस्टम, 306 फाइटर जेट, 291 हेलीकॉप्टर, 991 क्रूज मिसाइल और ब्लैक सी में 18 रूसी नाव तबाह कर दी गई। इतना कुछ खोने की कीमत पर रूस ने पाया है यूक्रेन की वो कीमती जमीन, जिसे वापस पाने के लिए ज़ेलेंस्की ठीक वैसे ही तड़प रहे हैं जैसे पानी के बिना मछली। रूस ने यूक्रेन के ब्लैक सी ट्रेड रूट के करीब 80% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इस जमीन पर रूस के 6 बड़े शहर सेवरोडोनेस्क, डोनेस्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया, मारियोपोल और मेलिटोपोल बसे हैं। ये शहर यूक्रेन की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। दुनिया भर के करीब 60 देश युद्ध में यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी अकेला रूस यूक्रेन समेत उन सभी 60 देशों पर भारी है। पुतिन यूक्रेन का युद्ध भले ही ना जीत पाए, लेकिन उन्होंने दुनिया को रूस का दम दिखा दिया है। इसीलिए जंग के 400 दिन बाद भी दुनिया का कोई भी देश रूस से सीधे भिड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहता है। रूस यूक्रेन में जारी जंग के करीब 400 दिन पूरे हो गए। इस दौरान यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ। यूक्रेन के कई शहर खंडर में तब्दील हो गए। हालांकि 400 दिन बीत जाने के बाद भी रूस अभी भी यूक्रेन में अपने लक्ष्य से काफी दूर बना हुआ है। जंग में सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं बल्कि पुतिन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दावे के मुताबिक जंग में अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 66 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। इस बीच रूस को करीब 6 ट्रिलियन डॉलर, माफ कीजिएगा 9 ट्रिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 740 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। और इस बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, फिनलैंड की नेटो में जाने का रास्ता साफ हो चुका है। आखिरी रोड़ा भी हट गया है। तुर्की की सांसद ने फिनलैंड की नेटो में शामिल होने के प्रस्ताव को पास कर दिया है। अब नेटो के सभी देशों की मंजूरी मिलने के बाद फिनलैंड को कभी भी नेटो की सदस्यता मिल सकती है। हालांकि रूस पहले भी फिनलैंड को और स्वीडन को धमका चुका है। ऐसे में आशंका है कि मॉस्को फिनलैंड और नेटो को सबक सिखाने के लिए बड़ा कदम उठा सकता है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, फिनलैंड के नेटो में जाने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है। आखिरी रोड़ा भी हट गया है। तुर्की की संसद ने फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के प्रस्ताव को पास कर दिया है। अब नेटो के सभी देशों की मंजूरी मिलने के बाद फिनलैंड को कभी भी नेटो की सदस्यता मिल सकती है। हालांकि रूस पहले भी फिनलैंड और स्वीडन को धमका चुका है। ऐसे में आशंका इस बात की है कि मॉस्को फिनलैंड और नेटो को सबक सिखाने के लिए बड़ा कदम भी उठा सकता है।